जंगल में बहुत बड़ी पार्टी थी। मिठू राजा की बेटी का जन्मदिन था। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे थे। इस खुशी के मौका पर पक्षी नाच रहे थे और मुख्तलिफ तरह के भोजन खा रहे थे। मिठू राजा अपनी बेटी को तोहफे में एक बहुत सुंदर और कीमती हीरो का हार देता है। ये है हमारी रानी के जन्मदिन का उपहार। वाह रे वाह, कितना सुंदर हार है। ये तो मुझ पर बहुत ही जचेगा। गौरी कवि मन ही मन में ऐसा सोचती है। क्या हुआ गौरी, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, चलो जाओ काम करो अपना। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। तुमने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं ला कर दिया और अब सुकून से देखने भी नहीं दे रहे हो। चल गोजा कहीं का। इसे क्या हो गया, बेवजह ही भड़की फिरती है। कवि मौका पाते ही वो हार चुरा लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये सब कालू कौवा देख रहा था। गौरी, ये सब क्या करती फिर रही हो तुम इसका अंजाम नहीं जानती हो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रानी का हार चोरी हो गया है, सबकी तलाशी ली जाएगी। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? कवि के पास ही रानो चिड़िया का पति खड़ा था, जो के खाने में मसरूफ था। कवि चुपके से वो हार मानो के पैरों पर रख देती है और शोर मचा देती है। ये देखे, हार मिल गया। अरे ये हार यहाँ कैसे आया? ये हार मैंने चोरी नहीं किया। हर चोर चोरी करने के बाद ऐसा ही कहता है। संतरियो, कैद कर लो इसे और इसके बाकी के परिवार को इस जंगल से निकाल दो। ऐसे चोरों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। राजा जी दया करें, मैंने ये हार चोरी नहीं किया। मैं नहीं जानता ये मेरे पास कैसे आया। लेकिन मानो कि कोई नहीं सुनता और उसे कैद कर दिया जाता है और उसके बाकी के परिवार को जंगल से निकाल दिया जाता है। गौरी, ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी सबको सच बताता हूँ। बता दो, जल्दी करो और फिर मैं डाल दी जाऊंगी कैद में और तुम जग्गू को लेकर जंगल से बाहर खवार होना। चुपचाप घर चलो। कवि कव्वे को जबरदस्ती घर ले जाती है। चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो परेशान थी कि अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। कवि चिड़िया को देखकर उसके पास आ जाती है। वाह रे छोटी चिड़िया, जान इतनी सी और काम इतने बड़े बड़े। क्या खूब काम किया तुम्हारे पति ने आज। ये जरूर किसी की चाल है। मेरा पति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम्हारा क्या मतलब है? वो हार मैंने चुराया था। बोलो। हाँ, मुझे तो तुम ही पर शक है। तुम ही ऐसे चोरी के काम करती हो। हाँ तो फिर सुन लो, मैंने ही चुराया था वो हार। अब जो करना है कर लो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। राजा जी ने तो तुम्हें सजा दे दी है। अब जल्दी से इस जंगल से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो राजा जी तुम्हें भी कैद में डाल दें। ऐसा कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा बढ़ रहा था। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं राजा जी को जाकर सारी सच्चाई बताती हूँ, मगर राजा जी मेरा विश्वास नहीं करेंगे और वो काली कवि कहाँ मानेगी कि चोरी उसने की थी। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। चिड़िया जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है और उसे एक घर नजर आता है जिसके आंगन में एक घना पेड़ था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ पर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और ये पेड़ मेरे जंगल के पास भी है। फिर चिड़िया अगले दिन सारा दिन काम करके उस पेड़ पर अपने लिए एक घोंसला बना लेती है। मुझे चिड़िया को सारी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। अगर चिड़िया वापस आ गई और राजा जी को सारी बात बता दी तो राजा जी मुझे कैद में डाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस चिड़िया को ढूंढकर उसे मार दूंगी। ना रहेगी चिड़िया और ना बताएगी राजा जी को सच्चाई।
ऐसा सोचते हुए कौवी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गई हुई थी। गोरी कौवी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते इंसानों की बस्ती में आ जाती है। फिर उसे किसान के घर में पेड़ के ऊपर चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ छुपे बैठे हो। अगर मैं चिड़िया के बच्चों को मार दूं तो चिड़िया तो सदमे से ही मर जाएगी और मेरी जान बच जाएगी। कौवी घोंसले में जाकर बैठ जाती है और अपने पंजों के साथ बच्चों को मारना शुरू करती है। चिड़िया का बेटा कुकू घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हुआ था, वो मरा नहीं था। जबकि गुड़िया ज्यादा छोटी थी, वो तो एक वार से ही मर जाती है। उन मासूम बच्चों को मारने के बाद कौवी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया जब शाम को वापस आती है तो घोंसले में गुड़िया को मरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चों के साथ ये क्या हुआ? मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया? लगता है किसी चील ने हमला किया है मेरे बच्चों पर। मेरे कुकू को ले गई वो जालिम चील। अब चिड़िया कैसे उस घोंसले में रह सकती थी? यहाँ उसके बच्चे इतनी बेदर्दी से कत्ल हुए थे। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। शाम को जब किसान का बेटा खेलता खेलता पेड़ के नीचे आता है तो वहाँ चिड़िया का बच्चा घायल देखकर उसे उठा कर ले जाता है। किसान का बेटा चिड़िया के बच्चे की मरहम पट्टी करता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा होश में आ जाता है। किसान का बेटा उसे पानी पिलाता है और दाना खिलाता है। कुकू अपनी मम्मा को बहुत याद कर रहा था, लेकिन वो क्या करता, वो बहुत घायल था, इसलिए वो अपनी मम्मा को ढूंढने भी नहीं जा सकता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब चिड़िया का बेटा ठीक भी हो गया था और थोड़ा बड़ा भी हो गया था। उसे सब अच्छे से याद था कि कैसे कौवी ने उन पर हमला किया और उसकी बहन को मार दिया और वो घोंसले से नीचे गिर गया था। कुकू की किसान के बेटे के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी। दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपनी मम्मा को ढूंढना होगा और अपनी मम्मा को उस जालिम कौवी के बारे में सब बताना होगा। ठीक है दोस्त, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना और मुझे मिलने के लिए भी जरूर आना। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू जंगल की तरफ जाता है। वो सारा जंगल उड़ता फिर रहा था और अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था। मम्मा, आप कहाँ हो? मैं कुकू, आपका बेटा। चिड़िया भी एक पेड़ पर छुपकर बैठी हुई थी। अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आता। कुकू, ये तो मेरे कुकू की आवाज है। क्या मेरा कुकू जिंदा है? कुकू, मैं यहाँ हूँ। बेटा, आपकी माँ यहाँ है। कुकू आवाज सुनकर आवाज की दिशा में आ जाता है। मम्मा, मैं आ गया। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। वो बहुत खुश थी। मेरे बच्चे, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। गुड़िया तो हमें छोड़कर चली गई। फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उस काली कौवी ने उन पर हमला किया और कैसे किसान के बेटे ने उसकी मदद की। उस जालिम कौवी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ। फिर चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को साथ लेकर कालू कौवे के घर जाती है। बाहर निकलो काली कलोटी, तुम बहुत जालिम हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम बहुत बुरी हो। कौवा और कौवी चिड़िया की आवाज सुनकर घर से बाहर आ जाते हैं।
गोरी, तुमने चिड़िया के बच्चों को मार डाला। तुम्हारे किए की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। मेरा मासूम बच्चा बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया है। उसकी बीमारी का किसी डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे पापों की सजा मेरे बेटे को मिली है। चलो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे साथ मिट्ठू राजा के पास जाता हूँ। अब इस गोरी को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर कौवा चिड़िया के साथ मिट्ठू राजा के पास जाता है और मिट्ठू राजा को सारी सच्चाई बताता है। कौवा अपनी गलती को मानते हुए माफी मांगता है। मिट्ठू राजा कौवे को भी खामोश रहने और बुराई का साथ देने पर कुछ दिनों के लिए कैद कर देता है और कौवे को हमेशा के लिए कैद में डाल देता है। चिड़िया का पति मानो चिड़ा आजाद हो जाता है। फिर कुक्कू किसान के बेटे का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा उसी जगह जाता है। किसान का बेटा अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत भी हमेशा बुरा ही होता है। दुष्ट कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत फ्रॉडिये थे। अब उन्होंने पक्षियों से मुफ्त में भोजन लेने का नया तरीका ढूंढ लिया था। वो पति और पत्नी हर रोज पहाड़ों पर जाते और फिर कालू अपने मोबाइल से किसी न किसी पक्षी को कॉल करता। कालू जी, आज गंदी आंखों वाले कबूतर का नंबर मिलाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है वो मोटा कबूतर। मेरे पास तो उसका नंबर नहीं है। लो लो, मैं नंबर लेकर आई हूँ आज मोटे कबूतर का। फिर कालू कौवा गोरी से कबूतर का नंबर लेकर लगाता है। कौन कौन है आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आहिस्ता बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए बताइए जी, मैंने पूछा आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, इस बात को छोड़ तुम चुपचाप 1 किलो देसी घी की मिठाई पहाड़ों के पास सूखे किक्कर के पेड़ के नीचे रख कर जाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कल शाम तक तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर कबूतर डर जाता है। क्या क्या कहा आपने? जो तुमने सुना। अगर जिंदगी चाहते हो तो जो कहा है वो करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा नंबर काट देता है। पति जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए हैं? सब ठीक तो है? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कल शाम तक का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर देसी घी की मिठाई ना रखी तो वो मुझे नहीं नहीं, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। लूसी, हमें जानना चाहिए कि वो कौन है। पति जी, ऐसे पक्षियों की दुश्मनी अच्छी नहीं होती। 1 किलो देसी घी की मिठाई ही तो है, मैं बना लेती हूँ मिठाई। मगर हमारे पास तो देसी घी भी नहीं है। मैं चिड़िया से देसी घी लेकर आती हूँ और आप ये बात किसी को ना बताना और आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। कालू रो रहा होगा वो मोटा कबूतर। चलो तो जाकर देखते हैं वो क्या कर रहा है। फिर गोरी और कालू अपना मोबाइल झाड़ियों में छुपाकर कबूतर के घर जाते हैं। लूसी, देसी घी की मिठाई आपने क्या करनी है? मेरी माँ आ रही है दूसरे जंगल से, मैं अपनी माँ के लिए मिठाई बना रही हूँ। फिर लूसी समय जाया किए बिना देसी घी लेकर चली जाती है। घर जाकर लूसी और उसका पति मिठाई बनाना शुरू करते हैं। गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। लूसी, क्या बना रही हो? मैं अपनी माँ के लिए देसी घी की मिठाई बना रही हूँ। मेरी माँ कल आ रही है। अच्छे से बनाना,
ऐसा कहते हुए गोरी कालू की तरफ देखते हुए हंसती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और रात के अंधेरे में कबूतर और उसकी पत्नी देसी घी की मिठाई लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और वो मिठाई कीकर के सूखे पेड़ के नीचे रख देते हैं। पति जी चलें, अब यहाँ देर तक रुकना ठीक नहीं है। वो दोनों घर चले जाते हैं। कालू चलो जाकर देखते हैं, अब तक तो कबूतर मिठाई कीकर के पेड़ के नीचे रख गया होगा। फिर कालू और गोरी पहाड़ों की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर कालू कौवा और गोरी मजे मजे से देसी घी की मिठाई खाते हैं। कालू हमसे बड़ा शैतान इस पूरे जंगल में कोई नहीं होगा। कैसे पागल बनाया हुआ है हमने इन छोटे पक्षियों को। हाँ, मगर याद रखना जिस दिन पकड़ेगे धुलाई बहुत होगी हम दोनों की। हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोते का नंबर मिलाता है। मिठू तोते बोल रहे हो तुम क्या? हाँ हाँ, मैं मिठू ही हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार से मिठू राजा कहती थी। तो फिर सुन लो मिठू राजा, 3 पके हुए अमरूद लेकर पहाड़ों पर पहुँच जाओ। अगर ना आए तो कल शाम तक मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। भाई जी कौन है आप और मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी? जो कहा है वो करो, अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। मिठू का तो पूरा शरीर कांपने लग जाता है। 3 पके हुए अमरूद देने से मेरी जान बच जाएगी। मिठू ऐसा सोच रहा था कि फोन की घंटी फिर से बजती है। अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें कल शाम से पहले ही खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अभी पके हुए अमरूद लेकर पहुंच जाता हूँ। कीकर के सूखे पेड़ के नीचे अमरूद रखकर दफा हो जाना। मिठू के पास 4 अमरूद थे। वो उनमें से 3 अमरूद लेकर जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ता है। रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। रुको रुको मिठू, इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। क्या तुम ये अमरूद पहाड़ों पर जाकर खाओगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वहाँ मेरा एक दोस्त आ रहा है। मैं ये अमरूद अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए मिठू वहाँ से भाग जाता है। कबूतर को समझ आ जाती है कि मिठू भी ये पके हुए अमरूद कीकर के पेड़ के नीचे ही रखने के लिए जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दुष्ट पक्षी हम सबको बारी बारी डराता रहेगा। अब हमें कुछ करना होगा। कबूतर जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। कबूतर भैया, ऐसा कौन हो सकता है हमारे जंगल में? कहीं वो कालू कौवा तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, ये कालू नहीं हो सकता। वो चोरियां जरूर करता है मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो फिर जो भी होगा कल पकड़ा जाएगा। तुम चिंता ना करो, वो कल जरूर मुझे ही फोन करेगा। और मैंने सोच लिया है कि हमें अब क्या करना है। मिठू जैसे ही पके हुए अमरूद रखकर वापिस होता है तो कौवा और कौवी तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और अमरूद उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही रोज की तरह दूसरे दिन कौवा और कौवी चिड़िया को फोन करते हैं। बेसन का हलवा लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाओ छोटी चिड़िया, अगर जिंदगी चाहती हो तो।
आप कौन हैं? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? जो कहा है वो करो कि करके पेड़ के नीचे बेसन का हलवा ला कर रखो अगर जिंदगी चाहती हो तो। फोन बंद करके कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। कबूतर बुलबुल से पेट में दर्द करने वाली दवा लेकर आ जाता है, जिसे चिड़िया ने अपनी योजना के अनुसार भेजा था। चिड़िया बेसन के हलवे में पेट में दर्द करने वाली दवा मिलाती है। आज पता चल जाएगा चिड़िया वो कौन है। मैं उसे बहुत मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। फिर चिड़िया बेसन का हलवा लेकर पहाड़ों पर जाती है और हलवा कीकर के पेड़ के नीचे रखकर आ जाती है। रात हो जाती है। कौवा और कौवी वहां आकर जी भर के हलवा खाते हैं और घर चले जाते हैं। आधी रात को कालू गोरी से कहता है, गोरी, मैं मर गया, मेरा पेट फटा जा रहा है। कालू, मैं क्या बताऊं, मेरी जान निकली जा रही है, मेरे पेट में भी दर्द है। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारे पेट में बहुत दर्द है। कौवे और कौवी की रोने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहां आ जाते हैं। तो पकड़े गए, वो तुम ही हो। हमें पता चल गया, इसीलिए आज चिड़िया ने बेसन के हलवे में पेट में दर्द करने वाली दवा मिलाई थी। हमें माफ कर दें, हम फिर कभी ये काम नहीं करेंगे। मगर सब पक्षी उनकी खूब धुलाई करते हैं। ऐसे कौवा और कौवी को बुरे काम की सजा मिलती है।